सोना बेटी, सब ठीक है ना? जी अंकल, नमस्ते। नमस्ते बेटा। लगता है कि यहाँ तुम्हें सब अच्छे से जानते हैं। डैडी के साथ अक्सर यहाँ आया करती थी, इसलिए तो तुम्हें नौकरी पक्का मिल जाएगी। पंडित जी, नौकरी तो मिल ही जाएगी। अब नौकरी मिलने के बाद बाहर कुछ खिलाएंगे भी या नहीं? पहले नौकरी मिल तो जाए। मैं परेशान हो रहा हूँ कि क्या होगा और तुम्हें खाने की पड़ी हो। पता नहीं नौकरी मिलेगी भी या नहीं। मुझे चाहिए नौकरी, हर हाल में चाहिए। पंडित जी, मिल जाएगी, चिंता मत कीजिए। अच्छा पंडित जी, मैंने सुना है कि पहले आपको नौकरी नहीं करनी थी, जब फिर नौकरी करने के लिए कैसे तैयार हो गए? तुम्हारे लिए। वैसे कहा तुमने सही कि नौकरी नहीं करनी थी मुझे। कम से कम किसी की सिफारिश पे तो नहीं करनी थी। मगर कर रहा हूँ ताकि पहले तुम्हारी जिम्मेदारी उठा सकूं, बाद में बाकी सबकी भी। ओह, मेरी जिम्मेदारी उठाने के लिए आप नौकरी कर रहे हैं, तो फिर पक्का नौकरी मिल जाएगी। मिल जाएगी नौकरी। ये लो अटल, कल जीरा है अदालत की पहली सुनवाई, और मुझे पता है कि पहली ही सुनवाई में तुम मुकदमा हार जाओगे और भावना की ताई भावना को अपने साथ ले जाएगी। अरे मैंने अपना परिचय तो दिया ही नहीं। मेरा नाम मोहित आनंद तिवारी है, बहुत बड़ा वकील हूं मैं। भावना की ताई को बहुत सारे वकीलों से मिलने के बाद किस्मत से मैं मिला, और आज तक एक भी केस नहीं हारा हूं। मुझे हराने के बारे में अगर सोच भी रहे हो तो बहुत बड़ा वकील करना पड़ेगा, और वो तुम्हारी हैसियत से बाहर है। वाह, बहुत अच्छा। मगर एक बात बताइए, अपनी तारीफ आप खुद क्यों कर रहे हैं? अब आप कितने बड़े वकील हैं, ये तो अदालत में ही तय होगा। फिर ठीक है, वहीं मिलेंगे। पर हाँ, अटल हूं मैं, रार नहीं थानूंगा, हार नहीं मानूंगा। अटल बेटा, हम लोग इतने ही इकट्ठा कर पाए हैं। उम्मीद है कि इतने में वकील कर पाओगे तुम बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अरे नहीं नहीं बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। एहसान है आप सभी का मुझ पर। भीख के पैसों से कानून की लड़ाई लड़ेगा अटल, है? भीख नहीं लाला, सहयोग। लाला इसे सहयोग कहते हैं। और अगर तुम्हारे लिए ये भीख भी है तो तुमने कौन सी फूटी कौड़ी दे दी जो बेकार के ताने मार रहे हो?
बिल्कुल सही कहा गजोदर भैया। और एक बात याद रखिएगा सेठ जी, जब इस मोहल्ले का इतिहास लिखा जाएगा ना, तो आपका नाम कंजूसों में सबसे अव्वल नंबर पे आएगा। तो यही बात सोच करके खुश हो जाइए और शांत रहिए और चाह करके सो जाइए। अरे सोने से पहले थोड़ा सहयोग हमें भी कर दीजिए। दरअसल बात यह है कि कुछ दिनों पहले अंग्रेजी सरकार के पैसों की लूट हुई। और शक ये है कि इसी मोहल्ले के लोगों ने इस काम को अंजाम दिया। तो सिपाहियों, सबकी सारी संपत्ति जब्त कर लो। अरे भाटी जी क्या बोल रहे हैं आप? क्या कह रहे भाटिया साहब? अरे दरोगा साहब,